let it bang, bang. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल एम गोट फार्म। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली गोट फार्मिंग के अंदर वो कौन कौन से मराइल हैं जहाँ पे आदमी आने के बाद स्टक हो जाता है, या वो ऐसे कौन से फ्रॉड्स हैं जिससे मैं गुज़र गया हूँ। मैं बेसिकली आपको वो एक्सपोजर दूंगा कि अल्लाह ना करे कभी आपके साथ हो तो आप पहले से ही बाखबर हो जाएं। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही से पता लग सके कि क्या स्टोरी थी और कैसे कैसे मैं उस जालसाजी के अंदर फंसता रहा। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं। तो 10 अप्रैल के दिन मैं व्हाट्सएप पे एक बंदे के साथ कनेक्ट हुआ जिसका ताल्लुक़ डेरा गाजी ख़ान से था। तो उसने मुझे टेढ़े मुख्तलिफ दिखाए, जिसमें से मुझे एक टेढ़ा पसंद आया जो पूरा सफ़ेद था। जस्ट एक स्पॉट था उसके सीने पे ब्राउन कलर का और कान के पास वाइट आँखों में था। तो जी मैं उस पर फ़िदा हो गया और जी मैंने बोला कि यार मुझे पता तो था कि यार कार्गो से प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लोगों के पास नहीं भी चीज़ें आती हैं और फ्रॉड हो जाता है। बट मैंने बोला यार ये एक तरीके से मुझे चैनल पता लगेगा और अगर बेनिफिशियल हुआ, इतने लोग काम करते हैं तो क्या पता मेरी कोई लाइन बन जाए और बड़ा अच्छा साबित हो। तो मैंने करते ना सोचते हुए भी, डर तो रहा था मैं, लेकिन फिर भी मैंने कदम बढ़ाया और सौदा कर लिया। 11 अप्रैल को उसने वो टेढ़ा जो लोकल बस होती है जो कराची से डेरा गाजी ख़ान रोज़ आउटबैक करती है, उसके अंदर उसने 6:45 बजे शाम के उसने उसको चढ़ाया। तो वो मुझसे डिमांड करने लगा कि आप 50% पैसे ट्रांसफ़र कर दें, जबकि मेरी बात हुई थी कि यार मैं सिर्फ 2000 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा, उसके बाद कराची पहुँच के तुम्हें पूरे पैसे दूँगा। तो खैर वो बात मान गया और उसने बोला चले ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है कराची पहुँच के दे दीजिएगा। तो मैंने उससे उस वक्त भी यही बोली थी कि बात कि जो हमारी ज़बान पे बात हुई है वो पूरे के पूरे पैसे मैं दूंगा, चाहे मुझे चीज़ समझ में आए या ना आए। क्योंकि देखें एक सौदे का पार्ट होता है कि आप ज़बान से ना फिरें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तो उसने बोला आप बेफ़िक्र रहें। मैंने बोला अगर चीज़ समझ में आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला मेरी तुमसे लाइन बन जाएगी और मैं कराची में तुमसे फिर दोबारा अपना एक ताल्लुक़ कायम करके एक हमारा चैनल बन जाएगा जिसके थ्रू मैं तुमसे बकरे मंगवाया करूँगा। तो वो भी खुश हुआ और हमारी बात इस तरह चलती रही। खैर 12 तारीख को हम सुबह 7 बजे ड्राइवर से हमारा राब्ता हुआ। तो उसने मुझे बताया कि आपको सराब गोट नहीं आना, आपको कैफ़े प्याला से आगे पीपल्स चौरंगी से उल्टे हाथ पे लंडी कोतल को रास्ता जा रहा है, उसके दरमियान में एक जगह आती है नियाज़ मंजिल, आपने हमें वहाँ मिलना है, वहाँ हमारा अड्डा है। तो हम वहाँ पे आपको ये चीज़ आपकी देंगे, आपकी अमानत आपको देंगे। तो हम लोग सुबह सुबह गए वहाँ पर। तो जब तकरीबन 8:30 पौने 9 के करीब वो बस वहाँ पहुँची और उसने जब कार्गो वाले डब्बा खोल के हमें हमारी चीज़ दी तो हम लिटरली शॉक्ड में हो गए कि यार ये हमारे साथ वाकई कोई गेम हो चुकी है। वो एक तो टेढ़ा था, तो वो टेढ़े वैसे भी छोटी हाइट के होते हैं, लेकिन वो कुछ छोटा था और दुबला था बेन पे आप। खैर हमने बोला यार कोई मसला नहीं, क्या हुआ, अगर इसको हम बेचने के पर्पज़ से नहीं बना सकते तो क्या हुआ, हम इसको अपनी क़ुरबानी पे पालेंगे, खूबसूरत चीज़ है, हम इसको पाल के और फिर ज़िबा करेंगे। तो हमारी खैर इस तरीके से बातचीत शुरू हो गई और हम उसको जी घर ले आए। जब घर लेके आए तो उसको एज़ यूजुअल थका हुआ था। वो डेरा गाजी ख़ान से कराची तकरीबन 838 किलोमीटर है, 12 घंटे की ड्राइव है, वो करके आ रहा था। तो वो बेचारा वैसे ही थक के चूर हो चुका था। तो हमने उसको निमकोल का पानी दिया ताकि उसमें जो भी मिनरल्स वगैरह की कमी हो गई है वो पूरी हो सके। और फिर हमने उसको रेस्ट के लिए खुली फ़िज़ा में छत पे ही छोड़ दिया, यहीं पे केज में नहीं डाला ताकि आम बकरों से वो अलग रह सके कि पता नहीं उसको कौन सी बीमारी है, क्योंकि उसके कुछ कान वगैरह पे पिस्सू वगैरह थे। तो हमने छोड़ दिया। हमने बोला जब ये थकन इसकी उतर जाएगी तो फिर हम इसको नहला के धूप में बांध देंगे तो ये सूख जाएगा। तो जी ये चलो जो भी इसकी स्किन में कोई पिस्सू वगैरह हैं तो वो भी हट जाएंगे। तो हमने उसको अगले दिन उसको नहला दिया। नहलाने के बाद उसको धूप वगैरह में बांधा तो वो उसको वैसे ही थकन तो उसकी दूर हो चुकी थी, लेकिन उसको नज़ला शुरू हो चुका था और उसके सीने पे खड़खड़ की आवाज़ यानी खांस रहा था वो। तो खैर ऐसे ही कहानी चलती रही। लेकिन दोस्तों उसमें ना कोई एक्टिवनेस नहीं थी उस बकरे में, यानी जो
बकरा होता है वो बहुत टेडी, तो ख़ास तौर से बहुत एक्टिव होते हैं, यहाँ भागते हैं वहाँ भागते हैं। वो एक जगह पे सुस्त खड़ा ही रहता था। उसने खाना पीना भी कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत लूसन खाता था और वो भी हल्का हल्का चबा के। तो मैंने अपने दोस्तों से और डॉक्टर से मशवरा लिया तो पता लगा कि यार उसने इस बात पे भी ज़बान ख़राब की अपनी, कि उसने हमें बोला गया था कि ये अप्रॉक्स 10 से 12 महीने का बच्चा है, जबकि वो 6 महीने का बच्चा था मैक्सिमम। तो इस तरीके से हुआ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बजाय बेहतर होने के ढलता रहा, वो बुखार में आ गया। बुखार में आया तो उसने बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दिया। तो दोस्तों फिर मैंने उसको यहाँ पर मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को दिखाया और अपने दोस्तों से मशवरा लिया ताकि इसकी एज पता लग सके। तो जब हमारी डीलिंग हुई थी तब उसने मुझे बताया था कि ये अप्रॉक्स 12 महीने का बच्चा है। लेकिन जब वो यहाँ पे आया, असल में वो टेढ़ा था, तो टेढ़े छोटे होते हैं, लेकिन उसका फेस काफ़ी छोटा था, जिससे मुझे शक था कि उसकी एज काफ़ी कम है। तो पता लग पाया कि वो मैक्सिमम 6 माह का है। तो खैर है, फिर हमने उसको वही जो नरम ग़िज़ा होती है जैसे छिलका चौकर वो भी दिया, तो वो उसको खा नहीं रहा था। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए दूध का इंतज़ाम किया, यानी यार दूध शुरू करवाया जाए। तो हमने शुरू में उसको भैंस का दूध दिया, पानी मिला के डाइल्यूट करके, ताकि उसको पेट को अफेक्ट ना करे, लेकिन वो भी उसके पेट को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर हमने डॉक्टर से मशवरा किया तो उसने बोला आप इसको काइंडली ग्राइप वाटर का इस्तेमाल लाजमी कराएं, तो वो इसके जो भी पेट में मरोड़ या कोई भी दर्द वगैरह होगा वो इस सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। तो हमने वो सिनेरियोज शुरू कर दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों वो थोड़ा बहुत बेहतर होने लगा। लेकिन उसमें एक बात थी कि वो ना शुरू से ही, जब पहले दिन से आया था, वो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। वरना इतनी उम्र के बच्चे आपका जीना वहाल कर देते हैं, यानी इतने पुदकते हैं कि उसकी एक्टिवनेस का उससे पता लगता है। लेकिन वो वाहिद हमारा ऐसा बकरा था जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। तो मुझे उस पर कुछ शक तो था कि यार ये कोई प्रॉब्लम है इस पर। तो बेसिकली बात ये थी कि वो शुरू से ही वीक था। उसको वल्लाह आलम उन लोगों ने कोई ऐसे इंजेक्शंस लगाए कि वो बस इतना सफ़र को झेल सके बस किसी तरीके से। और वो यहाँ कराची पहुँच के बिल्कुल ही सफ़र ने उसको मार दिया और वो बिल्कुल थक चूर गया। तो फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। अब आपको पता है वेट की फील्ड बेसिकली कराची के अंदर बहुत ही कुछ ही लोग हैं जो जायज़ काम करते हैं, बाकी हर कोई बंदा इसके अंदर अलग अपना राय देता है और अलग दवाइयाँ सजेस्ट करता है और बिल्कुल ही आपका खुद ही माइंड डाइवर्ट कर देगा कि यार मैंने करना क्या है। तो बेसिकली वो आए, उन्होंने चेक वेक किया तो उन्होंने बताया कि भाई इसको तो बहुत हाई फीवर है। और वाकई उस दिन उसको हाई फीवर था, क्योंकि उसने अपनी सारी जिस्म के जो बाल थे ना वो भी खड़े कर लिए थे और उसको खांसी बेइंतहा और नज़ला शुरू हो चुका था। ये 2 दिन बाद की कहानी है। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पे उसको एक डाइक्लो का इंजेक्शन लगाया और उसको नज़ला बुखार के लिए नज़ला और खांसी के लिए उन्होंने एक कॉफनिश प्लस एक सिरप आता है वो सजेस्ट किया कि आप इसको ये पिलाइए। और क्या नाम है, उसको सांस में तकलीफ़ हो रही थी, यानी वो सांस थोड़ा सा तेज़ ले रहा था, जैसे जस्ट लाइक इंसानों में एक बीमारी होती है ना एस्थमा, उस जैसा वो सांस ले रहा था। तो उन्होंने एक एंटीबायोटिक होती है डेक्सामेथासोन, वो बेसिकली सांस एस्थमा से रिलेटेड और जितने भी कोई इस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए होती है। तो उन्होंने उसका इंजेक्शन लगाया। तो होपफुली अप्रॉक्स 4 से 6 घंटे बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गया था, वो अपनी नॉर्मल हालत में आ गया था। डॉक्टर ने बोला कि आप इसको दूध का इस्तेमाल कराएं और इसके साथ आप जो है ग्राइप वाटर का इस्तेमाल जारी रखें। तो दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। फिर अगले दिन 5-6 घंटे बाद रात गुजरी, वो वैसे ही फिर दोबारा सुस्त हो गया, फिर दोबारा वो ढलने लग गया। फिर अगले दिन उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तो उन्होंने फिर उसको जज किया। वही बात कि डॉक्टरों को भी आजकल सिर्फ पैसे बनाना है, ये नहीं जज करना कि यार इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको बीमारी क्या है, क्या हम उसका वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने एज़ यूजुअल दोबारा डाइक्लो लिया, पेन किलर लिया 3 cc वो लगा दिया। उसको दोबारा से सांस में तकलीफ़ हो रही थी तो एक और इंजेक्शन आता है, वो बेसिकली डेक्सामेथासोन का ही नैमुल बदल है, डेकाड्रॉन। उन्होंने वो 2 cc उसको लगा दिया कि यार इससे अब इसकी सांस जो है बहाल हो जाएगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एज़ यूजुअल हम वापसी उसको लेके घर आ गए कि यार अब ठीक हो।
तो उसको कुछ दूध भी सेट नहीं हो पा रहा था। तो उसने कल उस दिन वो इंजेक्शन के बाद से फीडिंग भी बंद कर दी। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको गाय का दूध पिलाएं, क्योंकि जी भैंस का दूध भारी दूध होता है, तो गाय का आप दूध पतला करके पिलाएंगे तो वो जी खुशी खुशी पी लेगा। तो हमने जी भैंस का दूध उसको पिलाने लग गए। भैंस के दूध गाय के दूध उसको पिलाने लगे। गाय का दूध भी उसको प्रॉब्लम करता रहा। और बेसिकली जो मैंने उसको जज किया, तो बेसिकली वो केस था नमूनिया का, जो शायद गोट फार्मिंग के अंदर एक बीमारी कहलाती है CCPP, कॉन्टेजियस प्यूरियल नमूनिया कहलाता है बेसिकली है। वो था उसको कि उस पर सीने पे इतना शदीद रेशा बन गया था कि वो ऐसा लगता था खड़ 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 कर रहा है उसका सीना मुसलसल, नाक से उसके मुसलसल पानी, और क्या नाम है आँखों से उसके पानी, और बुखार उसको रहता था। तो यही बेसिक अलामात होती है नमूनिया की, जो वो डॉक्टर नहीं जज कर रहा था, वो हम जैसों को दिख रहा था, क्योंकि हम इंसानों में भी जब नमूनिया का कंडीशन होती है तो यही सिम्टम्स होते हैं। तो बकरों का अमूमन नज़ला बहता है, लेकिन उसका जमने लग गया था। मैंने डॉक्टर को ये भी बताया कि यार इसके साथ ये प्रॉब्लम है, बट नथिंग। उन्होंने बोला कि यार ये जो आप दवाइयाँ ले रहे हो इससे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, बस आप ग्राइव वाटर जारी रखें। बाद में हमें ये अंदाज़ा हुआ जब उसका केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया कि ग्राइव वाटर के अंदर ऑलरेडी सौंफ, पुदीना और सारी की सारी ठंडी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली उसका सीना में रेशा था, हम उसको मुसलसल ग्राइव वाटर देते गए, जो उसकी प्रॉब्लम को कम करने के बजाय एक पर्क सी जनरेट करता रहा, यानी उसको उभारता रहा। कुछ गलतियाँ हमारे साइड से भी हुई हैं, कुछ वो पीछे साइड से ही बीमार आया था। तो दोस्तों इस तरीके का मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, और फिर वो अभी तकरीबन 4 दिन पहले वो चल बसा। वो नहीं सह पाया इस तकलीफ़ को, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में था। मैंने जिस दिन वो मरा है उससे तकरीबन 3-4 घंटे में उसके पास आया था, 3-4 घंटे पहले। तो वो मतलब लग रहा था प्रॉब्लम में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा यार चलो जैसे ही सुबह होगी, सूरज निकलेगा, मैं इसको हमारी तरफ एक जानवरों का अस्पताल है, मैं अब इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आया ये ठीक हो सकेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसको ज़िबा कर देंगे। लेकिन वो दोस्तों वो नौबत ही नहीं आई, वो उससे पहले ही जल सका। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हो सकता है कुछ लोग इस स्टोरी के अंदर बोर हो गए होंगे कि यार ये क्या अपनी रुदात सुना रहा है, लेकिन बेसिकली इस रुदात जो मैंने आपसे बोला कि ये पूरा एंड तक देखिएगा, उसका मकसद ही यही है कि आपको पता लगे कि कौन कौन से पॉइंट पे इंसान आके बेबस हो जाता है, कि उसको नहीं समझ में आता कि यार अब ये डॉक्टर सही बोल रहा है या हम सही बोल रहे हैं। तो बेसिकली देखें, डिसीजन आप इसके अंदर लें। और मैंने तो यही सीखा है इस अपने साथ, ये जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा उससे मैंने यही सीखा कि यार डिसीजन ले लो। अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बीमार है, ये है वो है, डॉक्टर इसको नहीं क्योर कर पाएगा, दैट्स इट, आप दवाई के चक्कर में भागो ही नहीं, आप उसको ज़िबा कर दो, उसको उसकी तकलीफ़ से निजात दे दो। क्योंकि डॉक्टर हमारे यहाँ कभी भी सही पोजीशन पे नहीं पहुँचेंगे। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, अगर मुझे उस वक्त भी लगता है कि नहीं यार ये नमूनिया का केस है, तो मैं उसके साथ कुछ उसको अच्छी दवाई दे सकता था, जो एलोपैथिक दवाई देता, जो भी उसको बेटर उसके लिए साबित होती है और वो बच जाता। तो दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश यही है कि आपकी जितनी भी सिराइकी पट्टी हो गई, मैं किसी ट्राइब को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट वो बेसिकली वो वाली पट्टी सारी मशहूर ही इस वजह से, डेरा गाजी खान, DI खान, ये वाली जितनी भी पट्टी हो गई, यहाँ से आप लाखों बकरे उठाएं, लेकिन अपनी आँख से देख के। यानी मैं भी आपको बोलूँ कि यार मेरे साथ मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझसे कराची में ले लेना, तो नहीं, आप कभी भी इस पर भरोसा ना करें, और आप खुद जाइए, खुद परचेज़ कीजिए, ताकि आपका दिल मुतमईन हो, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। और हाँ दोस्तों, वहाँ रुकिएगा नहीं, सारा माल इकट्ठा करके अपने सामने शेज़ोर के अंदर डालिए और हाथ के हाथ ले आइए। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से ऐसा भी फ्रॉड सुना है कि रात सोते हैं तो सुबह जी वो जो आपने चीज़ें ली हुई होती हैं वही बदल जाती हैं, अगर उस पर आपने कोई निशानी मार की होती है तो वो भी चेंज हो जाती है। तो आप खैर उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग मेरे लिए ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक मेरे नुकसान की भरपाई कर दे और सब्र दे दे हमें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।